अभी इसी तरह देखेंगे उत्तराखंड में नकली दवा का ये ऑनलाइन वाले में सब पकड़े गए थे, सब नकली दवा थी उसमें। तो ये प्रक्रिया बहुत जोरों शोरों से है नकली की। और ये न्यूज़ चैनल पे है, न्यूज़पेपर में है, इसके प्रूफ भी हैं। हमारे मेडिकल एसोसिएशन के जो ग्रुप है उनमें भी बराबर सर्कुलेट होता रहता है कि ऑनलाइन फार्मेसी पे आप अपनी रिस्क पे दवाई लें। देखिए, इसका कोई सर्टेन एरिया नहीं है, ये बहुत बड़ा नेटवर्क है, इसमें बड़े बड़े गैंगस्टर माफिया शामिल है। एक आम आदमी नकली दवा कहाँ से बना सकता है? कितनी बार बनाना से बड़ी दवा पकड़ाई, क्या हुआ? टाइफस मामला, 2-4 दिन मीडिया आया, मीडिया को पैसा दे दिया, इधर उधर पैसा खिला दिया, काम खत्म। दवाइयों की मंडी में ई फार्मा कंपनियों ने फास्ट डिलीवरी और बड़े बड़े डिस्काउंट के ऑफर देकर कोहराम मचा दिया है। मगर ये सारे वादे झूठे हैं या सच्चे? क्या इस मंडी से खरीदा सामान बिल्कुल वैसा ही है जैसा मंडी दिखा रही है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारी डिस्काउंट कितना सही है और इससे नुकसान किसे झेलना पड़ रहा है? लालच, द मेन थिंग इज दैट लालच। आपको डिस्काउंट दिख रहा है, एक के साथ एक फ्री, 2 के साथ एक फ्री, 50% ऑफ, 25% ऑफ। यही चीजें जो कस्टमर को अट्रैक्ट करता है। नहीं तो अगर आप एक अच्छी चीज बेच रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा आपको, लेकिन मार्केट में आपका नाम अपने आप हो जाएगा। आपको डिस्काउंट देने की जरूरत नहीं, आपको सर्विस देने की जरूरत है। इट्स अ सर्विस सेक्टर, नॉट अ डिस्काउंट सेक्टर। यहाँ तो 15, 16, 20% तक मैक्सिमम मार्जिन है, तो उसके अनुसार हम बिजनेस करते हैं। और वो कैसे 25% दे रहे हैं, कैसे 30% दे रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, ये हमें अभी तक जानकारी नहीं है। आप लालच देके कंपनियों से कहते हैं कि मैं 25% डिस्काउंट करूंगा, 30% डिस्काउंट। मेरी मार्जिन है 22% नहीं, तो मैं 25% डिस्काउंट कहाँ से कर दूंगा? एक्चुअली हर चीज का एक मार्जिन है, एक चेन होती है, रिटेलर चेन होती है, डिस्ट्रीब्यूटर चेन होती है, तो हर का एक मार्जिन फिक्स होता है। आप अपनी जेब से देके किसी को कब तक चला सकते हैं, पॉसिबल नहीं है। पता नहीं वो कंपनी से उसका क्या हथगंडा है, कंपनी उसको किस रेट प्रोवाइड करवा रही है, वो कैसे बेच रहा है, उसका क्या मिक्सचर चल रहा है। हम लोग को तो आज तक समझ में नहीं आया कि ऑनलाइन कैसे 25% में डिस्काउंट देगा। उसका इतना बड़ा स्ट्रक्चर, उसको तो खर्चे भी होंगे, हम लोग तो खर्चे कम हैं, उसके तो खर्चे बहुत बड़े होंगे। इतना बड़ा वो अपना स्ट्रक्चर खड़ा किया तो उसके तो खर्चे जबरदस्त है। वो 25% देने के बाद कैसे कमा रहा होगा? निश्चित रूप से कुछ न कुछ हेरा फेरी उसमें कर रहा होगा। नकली दवाइयों का भी प्रचलन बड़ा तेजी से बढ़ा है, क्योंकि रिटेल फार्मेसिस्ट के पास 20 या 22% की एक लाइन होती है, इससे ज्यादा उसका मार्जिन होता नहीं है। बट ये ऑनलाइन कंपनियां 30, 35 और 40% तक भी ऑफर कर रहे हैं, जो कि कहीं से भी तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है। या तो ये कहीं न कहीं इन्फीरियर क्वालिटी की मेडिसिन सप्लाई कर रही हैं, या फिर कहीं न कहीं क्वालिटी में संशय है। सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी को इसकी जांच करना चाहिए टाइम पे, क्या ये इतना मार्जिन कैसे देने में सक्षम है। तो इनिशियल स्टेज पे लोगों को ये चीज अभी समझ नहीं आ रही है कि ई फार्मेसी क्या चीज है। उनको बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे बड़ी चीज ऑथेंटिसिटी, जो हम कहते हैं कि हम जो पैसा दे रहे हैं वो चीज हम सही ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, उसका कोई भी आपके पास प्रूफ नहीं है कि मैं जो चीज ले रहा हूँ वो सही है नहीं। मेरे से जुड़ी हुई एक कस्टमर लेडी हैं जो 17-18 सालों से मुझसे मेडिसिन ले रही थी। उसके बाद उन्होंने ऑनलाइन मेडिसिन मंगाना शुरू किया। एक पेंटोसिड DSR कैप्सूल आता है जो गैस्ट्राइटिस और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है। एक दिन वो आए, उनका बहुत तेज पेट दर्द हो रहा था। मैंने उनसे कहा पेंटोसिड DSR कैप्सूल ले लेना। उन्होंने कहा मैंने ऑलरेडी 2 पेंटोसिड DSR ले चुकी हूँ, आप मुझे एक और दे दीजिए। मैंने कहा मैं जो दे रहा हूँ आप वो पेंटोसिड DSR लीजिए और आपने जो लिया आप उसको भूल जाइए। विदिन 50 मिनट के अंदर उनको रिलीफ आ गया। वो कह रहे हैं कि मुझे दोनों पेंटोसिड DSR के बाद आराम नहीं आया। उसके बाद उन्होंने ऑनलाइन मेडिसिन मंगाना बंद कर दिया। अब कस्टमर को जानकारी ही नहीं है ये नकली है कि असली है। और ऑनलाइन वाले तो बिल वाउचर देते नहीं है कुछ। ऑनलाइन फार्मेसी जो भी रन कर रहे हैं उनके पास कई जगह तो फार्मासिस्ट ही अवेलेबल नहीं है। कुछ लोग दूसरे फील्ड के जानकार हैं जो ड्रग इंट्रैक्शन दवाएं बताए बिना मेडिसिन सप्लाई कर रहे हैं। ऑनलाइन कंपनियों के पास किसी भी तरीके का परचेजिंग का कोई फार्मूला नहीं है। उनके पास ऐसी प्राइवेट बड़ी कंपनियां उन्होंने है, या जो बहुत बड़े होलसेलर है जिनकी सेल 100 करोड़ रुपए से ऊपर है, ऐसे दुकानदारों को भी वो हायर करने की, परचेज करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों 45 लाख रुपए की नकली दवाएं जो है वो जयपुर में पकड़ी गई थी। अभी इसी तरह देखेंगे उत्तराखंड में नकली दवा का ये ऑनलाइन वाले में सब पकड़े गए थे, सब नकली दवा थी उसमें। तो ये प्रक्रिया बहुत जोरों शोरों से है नकली की। और ये न्यूज़ चैनल पे है, न्यूज़पेपर में है, इसके प्रूफ भी हैं। हमारे मेडिकल एसोसिएशन के जो ग्रुप है उनमें भी बराबर सर्कुलेट होता रहता है कि ऑनलाइन फार्मेसी पे आप अपनी रिस्क पे दवाई लें। देखिए, इसका कोई सर्टेन एरिया नहीं है, ये बहुत बड़ा नेटवर्क है, इसमें बड़े बड़े गैंगस्टर माफिया शामिल है। एक आम आदमी नकली दवा कहाँ से बना सकता है? कितनी बार बनाना से बड़ी दवा पकड़ाई, क्या हुआ? टाइफस मामला,
2-4 दिन मीडिया आया, मीडिया को पैसा दे दिया, इधर उधर पैसा खिला दिया, काम खत्म। जो छोटे शहरों में जो आईटी के लड़के हैं वो भी अपना ऐप बना ले रहे हैं और उनका भी व्यापार करने का एक तरीका हो रहा है और वो बहुत दिन तक इसमें नहीं जुड़ते, वो ऐप बना के लोगों को दे के काम को चालू करते हैं, फिर वो अपना वाइंड अप कर देते हैं। इसके चक्कर में कई सारी पीजी कंपनियां जिसे कहते हैं हमें प्रोपोगेंडा कंपनियां आ चुकी है बाजार में। ऐसे 300 करोड़ की कंपनियां भी आ रही हैं, 200 करोड़ की कंपनियां भी आ रही है और 25,000 50,000 करोड़ की कंपनियां भी आ रही हैं। और वो डॉक्टर को 35, 40 और 50% तक का ऑफ दे करके भी मेडिसिन लिखवा रहे हैं। कितने तो ऑनलाइन ही वो मिलेगी और कहीं आपको वो नहीं मिलेगी। आप ही सोचिए जिसपे 50% मार्जिन डॉक्टर को और 30% मार्जिन जो कंपनी को रन करा रहा है वो ले रहा है, तो क्या उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी होगी। कई बार कस्टमर भी खाते रहते हैं, उनको पता नहीं डिस्काउंट के चक्कर में कि जब ज़्यादा प्रॉब्लम होती है या किसी की बीपी बढ़ रहा है, शुगर मेंटेन नहीं हो रही, तो डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर चेक करके बताता है आप क्या खा रहे हो, बढ़ी नहीं, सही नहीं हो रहा है, तो फिर वो उस तब पता पड़ता है कि यार आप जो चीज़ खा रहे हो सही नहीं है। जो भी क्रॉनिक पेशेंट है, हार्ट हो गया, डायबिटीज हो गया, बीपी हो गया, उनकी दवाएं तो एटलीस्ट ना लें, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, हमें लगता है कि हाँ नहीं हम ब्रांडेड कंपनी की दवाई ले रहे हैं, हम ठीक हो जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट वो लॉन्ग टर्म में आपको जाके हार्मफुल है और आप किसी को कह नहीं सकते हैं उसको जाके। तो ऑथेंटिसिटी अगर चाहिए आपको, उसकी आपको अगर ये 100% उसके रिजल्ट्स आए और उसकी एक्यूरेसी 100% हो, तो वो लोकल केमिस्ट ही दे सकता है आपको। वो हमेशा वहीं रहेगा, वो अपना जगह नहीं बदल सकता, अपना घर नहीं बदल सकता, अपने दवा का दुकानदार नहीं बदल सकता। उसकी एक्यूरेसी और 100% प्रामाणिकता उस काम की और उसके व्यवहार की रहेगी। तो मैं ये कहूँगा 100% एश्योरेंस इसलिए हम लोग दे रहे हैं कि थ्रू चेन, जो कंपनी से, डिस्ट्रीब्यूटर से, C&F से, स्टॉकिस्ट से, रिटेलर से, अब तक जो चेन बनी हुई है देश आजाद होने से लेकर आज तक के, हमारी टीम ने और हमारे लोगों ने ये प्रमाणित किया इस बात के लिए कि हमारी 100% एक्यूरेसी रही है। जो भी ऑनलाइन मंगाते हैं वो ऑनलाइन कृपया न मंगाएं दवा। वो जाके 1 पैसा 2 पैसा महंगा मिले या जो भी एक केमिस्ट के दुकान से लें, बिल वाउचर के साथ लें, क्योंकि वहाँ DI बार बार चेक करने जाता है, मार्कवेल चेक करता है क्या AC है, नहीं है, ये है वो। और ऑनलाइन में कोई नहीं जानता है कि कहाँ पे क्या रखा हुआ है। बस ये है कि थोड़ा सा मेहनत करना होगा, आपको दुकान पे जाना होगा। अब तो दुकान पे भी फोन कर देंगे, अगर उनका नंबर ले लिए तो दुकान वाले भी पहुंचा देते हैं। हमारे कुछ भाइयों ने भी एक अच्छा खासा डिस्काउंट देना शुरू कर दिया और सबसे बड़ी बात है कि हम सेम डे कुछ घंटों में दवाइयां आपके घर पे अवेलेबल करवा देते हैं। हमें भी बहुत समस्याएं आती है, फिर भी हम उसको पार करते हुए हमारी ये पहली कोशिश होती है कि बीमार व्यक्ति को कम से कम घंटे में बिना किसी परेशानी के जल्दी से जल्दी दवाइयां उसके घर तक मुहैया कर दिए। 1 मिनट शायद। हाँ मैम, हाँ जी दूंगे। 1 मिनट।